नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जी के आलोक को। यदि आपने अभी तक जी के आलोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नए वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल को। पहला सवाल क्या कहता है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, निम्न पूरा पाषाण युग को। दूसरा है उच्च पूरा पाषाण युग को। तीसरा है नवपाषाण युग को। चौथा जो है वो मध्य पाषाण युग को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व जो है उसका माप है। एसएससी 2012 में ये पूछा था। पहला ऑप्शन क्या है त्वरण, दूसरा ऑप्शन क्या है द्रव्यमान, तीसरा जो है वेग, चौथा जो है वो भार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। यह आरआरबी, एएसएम या जीजी ने 2003 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है अधिवर्ष, दूसरा चंद्रमा, तीसरा प्रकाश और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है वो होती है, मतलब भारत की गिनती होती है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, दूसरा विकसित राष्ट्र के रूप में, तीसरा विकासशील राष्ट्र के रूप में और चौथा जो है वह अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती होती है। किसकी, भारत की। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र जो है उसका सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। पहला ऑप्शन क्या है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन क्या है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र, चौथा जो है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यह प्रश्न जो है यूपीएसएससी ने 2012 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन कहता है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। तीसरा ऑप्शन केवल निर्यात होता है। चौथा ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो जो थे वह किसके शिष्य थे। पहला ऑप्शन क्या है सैफुद्दीन महमूद का, दूसरा निजामुद्दीन औलिया का, तीसरा अब्दुल्ला बेग का और चौथा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन क्या है मोहम्मद हसन, दूसरा मोहम्मद हुसैन, तीसरा है मोहम्मद खुसरो और चौथा जो ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन है मोहम्मद खान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मोहम्मद हसन। यानी अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम जो है वह क्या है, मोहम्मद हसन है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो प्रमाणित जो समय जो है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है दिल्ली के समीप, दूसरा ऑप्शन क्या है कोलकाता के समीप, तीसरा जो है इलाहाबाद के समीप, चौथा जो है वो भोपाल के समीप।
तो इस प्रश्न का जो राइट जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप हो जाएगा। इलाहाबाद वर्तमान में किस राज्य में है, यूपी में है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह पारित किया गया, डेट बटन है। यह जो प्रश्न जो है यूपीपीसीएस ने 1992 ईस्वी में पूछा था। पहला ऑप्शन क्या है 1773 ईस्वी में, दूसरा जो ऑप्शन है 1771 ईस्वी में, तीसरा जो है 1785 ईस्वी में और चौथा जो है 1793 ईस्वी में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1773 यानी 1773 ईस्वी में पारित हुआ था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार मतलब रिजेक्ट करने का अधिकार मिला है। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस ने 1990 में पूछा है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा जो है 1784 का पीट इंडिया एक्ट और 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। देखो इस क्वेश्चन इस ऑप्शन से 3 और नए प्रश्न का उत्तर मिल गया। 3 नए प्रश्न का उत्तर क्या मिला जरा देखते हैं। 1773 में क्या हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ये इस मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1784 में क्या हुआ था, पीट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था और 1813 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट पारित हुआ था। चलिए तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है वह नियुक्त किया गया। तो यह जो प्रश्न है 38वीं बीपीएससी ने 1992 ईस्वी में पूछा है। पहला जो ऑप्शन है देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन क्या है 1885, दूसरा 1875, तीसरा है 1876 और चौथा जो ऑप्शन जो है वह 1858 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो है वह क्या है 1876 है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल जो है वह कौन सा है। यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी ने 2013 में और 2016 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है घुड़दौड़, दूसरा कुश्ती, तीसरा हैंडबॉल, चौथा जो है वो बास्केटबॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यह प्रश्न एसएससी ने 2017 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है आइस हॉकी, दूसरा रग्बी फुटबॉल, तीसरा फुटबॉल, चौथा जो है बेसबॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि एटीएम क्या होती है। एटीएम क्या होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कहता है बैंकों की शाखाएं, दूसरा बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, तीसरा बिना स्टाफ के नकदी देने और चौथा जो है वह ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि बिना स्टाफ के नकदी देने। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है क्या होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं डाटा का संग्रह, दूसरा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, तीसरा गणना कार्य करना, चौथा जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कहता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कहता है कि सार्स का SARS सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, साउथ एशियन रिपब्लिक सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीनियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तीसरा ऑप्शन क्या है, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चौथा ऑप्शन सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सीनियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण विस्तार सही है। यह SSC ने 2017 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा है एडिडाइन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा है एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट। और चौथा जो है वह कहता है कि कोई भी विकल्प नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।